नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि हमने पढ़ा था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या समझौता। जैसा कि आपको पता है, मेल किसके बीच में होता है? मेल दो वर्णों के बीच में होता है, दो शब्दों के, दो वर्णों के बीच में। पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, दूसरा जो शब्द होता है उसका आरंभिक, यानी कि पहले वाला जो वर्ण होता है उनके अंदर मेल होता है। उस मेल से एक नया वर्ण बनता है और वो जो नया वर्ण है वो दोनों शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इस प्रकार यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार से होने वाले मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के विकार सहित मेल को, या समीपवर्ती या दो वर्णों के पास पास आने से विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। जब किसी एक शब्द को खोलकर लिख दिया जाए, अलग अलग करके लिख दिया जाए, उसे संधि विच्छेद कह दिया जाता है। संधि तीन प्रकार की है हमारी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा यदि हम पढ़ें तो क्या हो जाता है कि स्वर के बाद स्वर आने पर विकार सहित जो मेल होगा उसे स्वर संधि कहा जाएगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विकार सहित जो मेल होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग के बाद, जैसे नाम से ही मिले हुए हैं इनकी परिभाषाएं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विकार सहित जो मेल होगा उसे विसर्ग संधि कहा जाएगा। इसी प्रकार इन तीनों के नामों से ही इनकी पहचान हो जाती है। यदि पहले शब्द के अंत में आपको स्वर मिले तो वो स्वर संधि का उदाहरण है, यदि वहां पर आपको व्यंजन मिले तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यदि वहां पर आपको विसर्ग मिले तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे हमने पढ़ा था कि जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का क्या मतलब होता है? बड़ा। यानी कि दो जो सजातीय वर्ण या सवर्ण आपस में मिलकर जो दो स्वर एक दीर्घ बना देंगे। ह्रस्व या दीर्घ मिल सकते हैं, दीर्घ मिल सकते हैं। ये किस प्रकार मिल सकते हैं हम देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। किसका मेल होगा? दो सवर्ण स्वरों का, या इनको कह दिया जाता है सजातीय। क्या कह दिया जाता है? सजातीय स्वरों का। दो सजातीय स्वरों का क्या होगा? मिलन होगा और एक दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। एक नया जो है वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर बनेगा, जिसको क्या दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब किसका मेल होगा और क्या दीर्घ क्या बनेंगे? हमारे पास क्या आएगा? दीर्घ आ, ई और उ, और आप कह सकते हैं री। इसको मैं पहले समझाना चाहूंगी आपको, री को, फिर आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रयोग होता है, जो री के मिलने से, री और री मिलने से, ये तो यहाँ नहीं, री और री मिलने से, दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? ये री बन जाती है, यानी कि इसका बड़ा रूप बन जाता है। उदाहरण यदि हम देखें, जैसे हम लिखेंगे पितृ जमा ऋण, तो ये हो जाएगा, ये यहां से हमने यहां से री लिया, ये री यहां से ले लिया, और यहां से भी ये री हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ था, इसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये रह गया। रूप कौन सा बना? इसका बने हुआ रूप हमारे पास से ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास से ण बचा। अब ये देखिए, इसके हम जो आगे आपको व्यंजन मिले स्वर रहित और स्वर हो उसके आगे, तो वो स्वर अपने मात्रा रूप में लगकर उसको पूरा कर देता है। इस बात का आपको पता है। तो इसका मात्रा रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हम जब इसको लिखेंगे इकट्ठा तो इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ किस में होता है? संस्कृत में होता है। किस में होता है? संस्कृत में। हिंदी में हम इसको पितृण को ऐसे ही लिखते हैं। ये चीज हमें सिर्फ यहाँ तक ही समझनी है, ठीक है। इसके बाद अब हम इनको देखते हैं।
अब ये हमने कहा कि इसकी परिभाषा, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या बन जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, एक तो परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सवर्ण स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का बनना दीर्घ संधि कहलाता है, या सजातीय स्वरों के मेल से बनना। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि जब हर्षव या दीर्घ, आपको पता है कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्षव और दीर्घ। प्लुत का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है। दो प्रकार के होते हैं, हर्षव या दीर्घ। जब हर्षव या दीर्घ, क्या हर्षव या दीर्घ अ, ई और उ के बाद, जब हर्षव अ, ई, उ के बाद, यहाँ पर हर्षव या दीर्घ हमने क्या लगाया, हर्षव या दीर्घ हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको हम लिख ही देते हैं। इनके बाद किसका मेल हो, इसके बाद हर्षव या दीर्घ अ का, हर्षव या दीर्घ ई का। बस शर्त क्या है, आ के बाद आ के बाद ई नहीं, ये कोई दूसरा नियम हमारी दूसरी संधि का हो जाएगा, स्वर संधि का है, लेकिन दूसरी संधि पर का नियम ये बन जाएगा, आ के बाद आ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ या हर्षों का मेल हो जाने से, इनके हो जाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आ, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा उ। यानी कि जब इस रूप को हम बना लेंगे, यही होगी हमारे दीर्घ संधि। समझे आप, जब हर्षव या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः क्यों बोला, क्योंकि क्रमानुसार, यानी कि इनके बाद यही आने चाहिए, हर्षव या स्वर अ, ई, उ आ जाएं तो उनके मिलने से आ, ई, उ बन जाता है, तब दीर्घ संधि का निर्माण होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब इसको उदाहरणों के द्वारा, इसके 4 रूप बन जाते हैं, इनके अलग अलग कितने रूप बन जाते हैं, 4 रूप इनके बन जाते हैं। वो रूप हम यहाँ पर अब लिखते हैं कि कैसे कैसे इनका मिलन हो जाता है। अब देखिए, पहले हम अ का लिखेंगे, अ जमा अ, मिलने से क्या बनेगा, आ। फिर अ जमा आ, मिलने से भी क्या बनेगा, आ जमा अ, मिलने से भी क्या बनेगा, आ। फिर आ जमा आ, मिलने से भी क्या बनेगा, आ। ये हो गए 4 रूप। अब 4 रूप किसके हो जाएंगे, ये किसके रूप हो गए, ये हर्षव अ या फिर दीर्घ आगे रूप बन गए। अब किसके रूप हम यहाँ पर बनाएंगे, हर्षव या दीर्घ ई के। ठीक है, यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा, ई जमा ई मिलकर बन जाएगा ई, ई जमा ई मिलकर क्या बन जाएगा, ई। इसी प्रकार ई जमा ई मिलकर बन जाएंगे ई, ई जमा ई, तो भी मिलकर क्या बनेंगे, ई। यही रूप हर्षव या दीर्घ उ का हमारे पास से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उ जमा उ मिलकर हो जाएंगे उ। यहाँ पर भी उ जमा उ मिलकर हो जाएगा उ। यहाँ पर उ जमा उ मिलकर हो जाएंगे उ। और ऐसे ही उ जमा उ मिलकर क्या बन जाएगा, उ। ठीक है, यानी कि आप कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा इनपुट डलेगा तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, हम ऐसे जोड़ेंगे इनको और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। दीर्घ संधि में एक छोटी सी भाषा में आप क्या समझ सकते हो, हमें क्या मिलेगा, आ हमारे पास हो जाएगा, ई हो जाएगा और उ हो जाएगा। ठीक है, आइए बात समझ में। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिख लिए हैं पहले ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है ऐसे बार बार पहले ना लिखे तो। अब इनको करके देखते हैं, इनको खोल के देखते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है धर्मार्थ, क्या लिखा हुआ है, धर्मार्थ। इसका संधि विच्छेद करेंगे, धर्म जमा अर्थ। क्या किया हमने, धर्म जमा अर्थ, तो बन जाएगा हमारा धर्मार्थ। ये कैसे बना, क्या लिया, अब यहाँ पर जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण, इसमें म के अंदर क्या मिला हुआ है, अ, ये हमने निकाल लिया। यहाँ से भी क्या लिया हमने,
अ ले लिया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, क्या रहा यहाँ पर, इनके मिलने से क्या बन गया, आ हमारे पास से बन गया, आ बना। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ था हमारा, हम इसको देखेंगे, ये रह गया था हमारे पास से धर्म, यदि हम लिखें तो ये हलंत के साथ, और यहाँ पर हमारे पास बच गया था ये चीज। अब बीच में हमने क्या लगाया, आ, क्या लगाया, आ, और इनके मिलने से क्या बन गया, धर्मार्थ, क्या बन गया, धर्मार्थ। इसी प्रकार इनको आगे समझते हैं, सत्याग्रह, तो क्या हो जाएगा ये, सत्य जमा आग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है सत्याग्रह, किसका मिलन हुआ, अ, और आगे किसका हुआ, आ का मिलन हुआ, ठीक है। अब आगे है आपका उदाहरण, परीक्षार्थी, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा जमा अर्थी। यहां पर क्या है आप देख रहे हो, आ यहां से निकाल लिया आपने, और आगे क्या है आपका अ, इनके मिलने से क्या बन गया, आ, जिसका रूप आपने बीच में रख दिया। यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, ये रह गया था, और आगे क्या था आपके पास, ये था। ये रूप आप यहाँ पर बीच में लिख लोगे, आपको पता है कि जब आगे स्वर रहित व्यंजन आता है तो वो उसको पूरा कर देता है, और पूरा रूप आपका ये बन जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, महा जमा आनंद, महाजमा आनंद, इसमें किस किस क्या हुआ, आ, पहले शब्द के अंत में क्या है, आ, और आगे जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ में भी क्या है, आ, दोनों के मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। इसी प्रकार अब देखते हैं हम ई जो वर्ग है आपका उसके उदाहरण, ई, कविंदर, कवि जब आप लिखते हो ये ऐसे होता है, जमा इंदर, इसको आपको मिलाना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर, ई, ठीक है। दूसरा जो शब्द है उसका आरंभिक वर्ण भी क्या है, ई, दोनों के मिलने से बन जाएगा ई, जिसका हम मात्रा रूप लेंगे, तो ई का मात्रा रूप ये है, और दोनों के मिलाने से हमारा ये शब्द तैयार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, परीक्षा, परि जमा इक्षा, ईश लिखना हो या इक्षा, ई पर जो है वो दबाव होता है, बला घात होता है, दोनों बड़ी होती हैं, बड़ी छोटी समझने के लिए होता है। इसमें भी आपने क्या, पहले शब्द के अंत में आपको ई है, दूसरे शब्द के अंत में ई, और मिलने से क्या बन जाएगा ई, और इसका भी आप क्या लोगे, मात्रा रूप लोगे, और जो शब्द होगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे बना, एक बार फिर ये वाला और समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपके पास ई निकाल लेने के बाद ये रह जाता है, यहाँ से ई निकाल लेने के बाद ये रह जाता है, जो नया रूप आपका बना है वो ये बीच में आ जाएगा। और आपको पता है कि जब आप इनको जोड़ोगे आपस में, व्यंजन जो है आपका स्वर रहित, जो स्वर है वो उसके मात्रा रूप में इसके साथ मिल जाएगा, और इनके मिलाने से ये शब्द आपका बन जाएगा परीक्षा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, महिंदर, मही जमा इंदर हो जाएगा आपका, इसमें भी क्या क्या मिला, ई, और ई के मिलने से क्या बन गया ई, इसके भी हम मात्रा रूप का प्रयोग करेंगे और महिंदर शब्द आपका बन जाएगा। अब आगे रजनीश, रजनी जमा ईश, इसमें देखिए क्या है आपके पास यहाँ पर ई, और यहाँ पर भी क्या है ई, तो दोनों के मिलन से क्या बनेगा ई, और पूरा शब्द आपका क्या बन जाएगा रजनीश, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब उ वर्ग का उदाहरण आपके आ जाते हैं। यहाँ पर गुरु जब हम लिखते हैं तो रैंप के साथ उ छोटा होता है, और आगे उपदेश में भी क्या बलाघात उ के ऊपर नहीं होता। यहाँ पर हम यहाँ से रै से उ निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा ये गुर, ठीक है। यहाँ से भी हमने दूसरे शब्द का आरंभ से उ निकाल लिया, और यहाँ पर प्रदेश आपके पास रह गया। अब इनके मिलाने से आपके पास उ हो जाता है, जिसको यदि हम यहाँ पर रखेंगे और इसको मिलाएंगे तो शब्द ये मात्रा जो है रै के अंदर इस रूप में लग जाएगी, और ये आपका शब्द ये बन जाएगा, ठीक है, जो ये शब्द आपका इधर बना हुआ है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं, वधुत्सव, लघुर्मी,
लघु जमा ऊर्मी, लघु ऊर्मी। ये क्या है आपके पास? ऊ और ऊ मिलाने से क्या हो जाएगा? ऊ। और यही प्रक्रिया जो बीच में समझा रही हूं आपको वही चलेगी और इस शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है वधूत्सव, वधु जमा उत्सव। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपके पास? ऊ। और जो दूसरा शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। और क्या बन जाएगा आपके पास? ऊ। और नया शब्द क्या हो जाएगा? वधूत्सव। ठीक है, अब आगे देखते हैं भुर्जा, भू जमा ऊर्जा। इन दोनों ही शब्दों में आपके पास पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ऊ, दूसरा जो शब्द है उसका आरंभिक यानी प्रारंभ का यानी पहला जो वर्ण है वो भी क्या है? ऊ। और दोनों के मिलाने से भी क्या बन जाएगा? ऊ। और एक शब्द बन जाएगा भुर्जा। वही प्रक्रिया इसके अंदर चलेगी। पितृन का उदाहरण इसलिए लिखा था, वो बात मैंने पहले ही आपको समझा दी है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण बन जाते हैं। रूप ये 4 ही रहते हैं, इन्हीं के मिलाने से इनके अलग अलग बहुत सारे उदाहरण इनके हो जाते हैं। जब अभ्यास करेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे, आपने खुद से इनका अभ्यास करते रहना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा आपको समझ आया होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में गुण संधि और वृद्धि संधि के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।